ओम शांति। 28 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली हमें यह सिखाती है कि हम कौन हैं, हमारा सच्चा बाबा कौन है और हम पतित से पावन कैसे बन सकते हैं। और अपने आप से पूछिए, क्या हम सच में परमात्मा को जानते हैं या बस सुनी सुनाई बातें मानते आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली का पहला पॉइंट, परमात्मा को लेकर मनुष्यों की उलझन। मनुष्य परमात्मा के बारे में दो अलग अलग बातें करते हैं, अखंड ज्योति, नाम रूप से न्यारा। अगर परमात्मा अखंड ज्योति है तो फिर नाम और रूप से अलग कैसे हुआ? यही कन्फ्यूजन हमें सच्चे ज्ञान से दूर ले जाती है। जब आप खुद आते हैं तभी अपनी सही पहचान देते हैं। तो आज के इस पहले पॉइंट से आपको मिलती है सीख, बिना सही पहचान के भक्ति तो होती है पर मुक्ति नहीं। पॉइंट नंबर 2, हम आत्मा है, शरीर नहीं। हम आत्माएं हैं, शरीर तो सिर्फ वस्त्र है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। हमने 84 जन्म लिए हैं, लेकिन असली बाप एक ही निराकार शिव बाबा है। दुख में याद आत्मा ही करती है, हे बाबा। तो इस पॉइंट से सीखने को मिलता है, जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो गुस्सा, अहंकार और दुख कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, पतित से पावन बनने का रास्ता। गंगा स्नान से नहीं, बाप की याद से आत्मा पावन बनती है। आज आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए शरीर भी दुखी है। आत्मा शुद्ध होगी, शरीर भी शुद्ध मिलेगा। पतित पावन सिर्फ शिव बाबा है। खुद से पूछो एक प्रश्न, क्या मैं रोज सिर्फ बाबा को याद करके खुद को बदल रहा हूँ या रही हूँ? पॉइंट नंबर 4, मोस्ट बिलव्ड, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। मतलब मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा। लौकिक बाप जन्म देते हैं पर स्वर्ग का वर्षा नहीं। शिव बाबा हमें 21 जन्मों का सुख देते हैं। वो हमें कांटों से फूल बनाते हैं। जिस बाप ने हमें गटर से निकालकर स्वर्ग का मालिक बनाया, उससे प्यार कितना होना चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। आज की मुरली का प्रश्न, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर, एक ओर कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत, मरना तेरी गली में। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं।
वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असुल तुम वहाँ के रहने वाले हो, बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। है दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है। यह भी फादर, वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र तो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं हे पतित पावन। यह आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। यह भी कहते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी यह पार्ट है। तब तो बुलाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार बनाएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलव्ड मोस्ट बाबा कहते भी हैं, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले हैं फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए।
जो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचते ऊंच शिव है ना, यह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट। वह वहाँ की बात है। सतयुग त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे। कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स मतलब देवताओं को आकर लगे हैं। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। बाप को न जानने कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है। फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पार्ट बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ। बिगैर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है। यह है ज्ञान की वर्षा। नॉलेज है, इससे क्या होता है। पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पान करते हैं। ऐसी कोई बातें है नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़ी ही खुशबू लेंगे। अभी तो यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं। कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वह तुमको पतित बनाते हैं।
तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। यह किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है। यह किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों का पावन बनाने। तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वालों को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है। सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गायें आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो। दैव्य गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाबा हैं। उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हो। बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे। बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे। लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं। फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं।
यह भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरण सब उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब यह बाप आया हुआ है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया। यह तो हो न सके, बेचारे मुझे हुए हैं ना। फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलव्ड शिव भी हैं तो श्री कृष्ण भी हैं, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलव्ड। श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं। वास्तव में डांस आदि की तो बात नहीं। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है। जादूगर से बहुत चीज़ों को निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी हैं मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बगैर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? अच्छा। मीठे मीठे सिकीलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। नंबर 2, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए। तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा। सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे, तब मुक्ति होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह
देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हो। मीठे बच्चे, आज की मुरली हमें यही याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हमारा सच्चा सुखदाता केवल एक ही है, मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा। जब हम एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं तब जीवन में शांति, पवित्रता और सच्चा सुख स्वतः आ जाता है। आज का संकल्प यही रखें, किसी की कमी नहीं देखनी है बल्कि अपने गुणों और शक्तियों से सभी को सहयोग देना है। फूल बनकर चलना है, कांटा नहीं बनना है। अगर आज की मुरली से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस मुरली को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें आज आपने अपने जीवन में क्या बदलने का संकल्प लिया है। ओम शांति।